बलूचिस्तान में कोई भी मसला पेश आ जाता है तो वही मामला सब बलूचिस्तान में हो जाते हैं और सबसे ज्यादा अहले सुन्नत को टारगेट किया जाता है। अगर हम देखें 2009 में हमारे अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा इफ्तिखार अहमद शहीद हबीब रहमतुल्लाह अलैह और दिगर जशीद उलमा किराम तकरीबन 12 से 14 हमारे जशीद उलमा किराम शहीद किया गया, लेकिन उस पर आज तक हुकूमत की ना कोई कमेटी बनी, ना कोई GIT, ना कोई साफ और शफाफ तहकीकात, ना उनके लवाहिकीन को कोई तसल्ली दी गई। और हालिया जो मस्तूफ में जो वाक़या पेश आया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उनके शुहदा के नवाही की इमदाद रसी की और उनसे इज़हार ताज़ियत की। सबसे पहले हमारे मरकजी कायदीन वहां तशरीफ लाए और हज़रत अमीर मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ सआद हुसैन रज़ी साहब वहां खुद तशरीफ लाए, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। लेकिन मसला ये है कि आज 2 महीना तो गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे अभी तक कोई साफ और शफाफ तहकीकात नहीं हुई। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मौजूदा निगरान हुकूमत और इदारों से हमसे मुतालबा करते हैं, साने मस्तूम के जितने भी कातिल हैं और उनके जो मास्टर माइंड है सबको कैफरे किरदार तक पहुंचा जाए। आज के इस अजीम शान महफिल के तवस्सुल से तहरीक लब्बैक के अजीम स्टेज और उसके प्लेटफॉर्म से कि आप इस करारदाद की आप हिमायत करते हैं कि निगरान हुकूमत और इदारे इन कातिलों मास्टरमाइंडों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और शुहदा के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए और सबकी नजरें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर है। हमारी भी उम्मीदें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ वो है पुरफुल और ताकत का जो प्लेटफॉर्म है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इसके हर काल को लोग संजीदगी से लेते हैं और इदारा जितने भी इदारे हैं इस पर समझने में मजबूर हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कायदीन और हमारे कायद मोहतरम साने मस्तूम के लवाहिकीन और उन शुहदा के लवाहिकीन को इंशाअल्लाह वो इंसाफ दिलवाएंगे और तहरीक लब्बैक के कायदीन इंशाअल्लाह इनकी दाद रसी करेंगे।